लू वेंताओ की अरेंजमेंट के मुताबिक जिंगमिंग और वो दोनों कैफेटेरिया की एक टेबल पर बैठे थे। टेबल पर तरह तरह के डिलिशियस डिशेस सजी थीं। फ्रेग्रेंट नूडल्स, ग्रिल्ड मीट, पेस्ट्रीज और जूसेस से पूरी टेबल भरी हुई थी। जिंग अभी पहला बाइट लेने ही वाला था कि लू वेंटाओ ने उत्साह से कहा, ब्रदर मिंग, इस बार तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। मैंने यूनिवर्सिटी फोरम पर एक स्कूल एक्सचेंज इवेंट का इनविटेशन डाला था। गेस करो कितने लोगों ने अप्लाई किया? जिंग ने हल्का सा भौं उठाया। अभी कुछ बोला भी नहीं था कि वेंटाओ खुद ही बोला, ओवर 100 पीपल। मुझे उनमें से सिर्फ एक जोड़ी चुननी थी। आंखें दुख गईं भाई, लेकिन आखिर चुन ही लिया। जिंग के चेहरे पर सरप्राइज की जगह अब क्यूरियोसिटी आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेंटाओ इतने सीरियस तरीके से पार्टनर्स रिक्रूट करेगा और 100 से ज्यादा लोग साइन अप भी करेंगे। अब वो जेन्युइनली क्यूरियस था। तो आखिर चुना किसे? वेंटाओ मुस्कुराया, थोड़ा रहस्यमयी अंदाज में। वो तो सीक्रेट है, लेकिन मिलवाऊंगा जल्दी ही। प्रॉमिस करता हूं, देखकर खुश हो जाओगे। कुछ देर बाद कैफेटेरिया का माहौल बदल गया। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वहां से 2 लड़कियां अंदर आईं, इतनी खूबसूरत कि पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। वेंटाओ ने तुरंत हाथ हिलाया, ओवर हियर। पहली लड़की के चेहरे पर ब्राइट और चीयरफुल एक्सप्रेशन था। वो एक फ्लोरल ड्रेस में थी और उसकी लॉन्ग फेयर लेग्स किसी भी नजर को रोक देती थीं। दूसरी लड़की उससे भी ज्यादा स्ट्राइकिंग थी। उसकी आईज बिल्कुल क्लियर, जैसे पानी की झील, छोटी, परफेक्टली शेप्ड नोज और सिल्की ब्लैक हेयर जो एक रेड रिबन से बंधे थे, जिससे उसकी स्लेंडर वाइट नेक दिख रही थी। उसने सिंपल वाइट टी शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स पहनी थी, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी मेस्मराइजिंग थी कि सिंपल आउटफिट भी उस पर ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। उन दोनों में से ग्लासेस पहनी हुई लड़की ने सबसे पहले कहा, एक्सक्यूज मी, आप ही जिंगमिंग है ना? शाम का समय था। एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली, गुड इवनिंग यू टू। मेरा नाम है सॉ डोंग शिया और मुझे ही इनवाइट किया गया था। उसकी दोस्त तुरंत हंसते हुए बोली, और मैं हूं टोंग शू युन, इसकी रूममेट। तभी लू वेंताओ ने जल्दी से दोनों का इंट्रोडक्शन दिया। सॉ डोंग शिया एक A- रैंक्ड बीस्ट एनहांसमेंट टाइप एबिलिटी यूजर है और तोंग शू युन एक लेवल 1 हाई टियर नेचुरल टाइप यूजर जो लाइट एबिलिटीज में स्पेशलाइज करती है। साथ ही ये हमारे बैच में सिचुआन प्रोविंस की टॉप स्कोरर भी रही है। जिंगमिंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मैं हूं शू जिंगमिंग। जैसे ही उसने नाम बताया, टोंग शू युन की आंखें चमक उठीं। शू जिंगमिंग, मतलब तुम वही शू जिंगमिंग हो? फिर जोश में बोली, क्यों ना कभी स्पारिंग मैच किया जाए। टाइम और प्लेस तुम चुन लो। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सॉ डोंग शिया ने तुरंत टोका, अरे शुयुन, तू तो पूरी बैटल मेनियक है। अभी मिले हैं और चैलेंज भी दे दिया। हम यहां एक्सचेंज इवेंट के लिए आए हैं, याद है? टोंग शुयुन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोली, वेट, ये एक्सचेंज इवेंट है? मुझे तो लगा हम दूसरे एलीट स्टूडेंट से ड्यूएल करने आए हैं। ये सुनकर जिंग मिंग हल्का हंस पड़ा। अब उसे समझ आया कि गड़बड़ कहां हुई है। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया और बोला, लगता है लू वेंटाओ ने प्रॉपरली समझाया नहीं। लू वेंटाओ ने सिर खुजाते हुए ऑकवर्ड टोन में कहा, राइट राइट, आज तो बस कैजुअल आउटिंग है। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर चलेंगे वी हाई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट घूमने, ठीक है? मैजिक सिटी के बीचों बीच स्थित वी हाई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पूरा देश का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस शॉपिंग सेंटर माना जाता था। यहां सब कुछ बिकता था, लग्जरी गुड्स से लेकर एबिलिटी यूजर्स के लिए बनाए गए स्पेशल इक्विपमेंट और रेयर पोशंस तक। जिंग और उसके तीनों साथी पहली बार यहां आए थे और उस जगह की भव्यता देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फैशन स्टोर्स में इतने स्टाइलिश आउटफिट्स थे कि लड़कियों की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई। वहीं जिंग की नज़र सीधे इक्विपमेंट स्टोर्स की ओर गई। रोज पर रोज कॉम्बैट गियर्स, वेपन्स और हीलिंग पोशंस रखे थे। सब कुछ उस पुराने जोंगचोंग सिटी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और कंप्लीट था। जिंग एक पल को खुद को रोक नहीं पाया। वो कुछ खरीदना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा,
मेरी करंट गियर अब भी परफेक्टली फाइन है। और उसने खुद को कंट्रोल किया। थोड़ी देर बाद सबने डिसाइड किया कि अब शॉपिंग मॉल के अंदर के स्नैक्स भी ट्राई करते हैं। देखते देखते जिंग और लू वेंटाओ दोनों पोर्टर्स बन गए। दोनों लड़कियों के शॉपिंग बैग्स उठाए घूम रहे थे। सिर्फ आधे घंटे में उन दोनों ने इतनी शॉपिंग कर डाली कि कुल बिल कई मिलियन युएन तक पहुंच गया। जिंग ने मन ही मन सोचा, यूनियन दिखने में तो सिंपल लगती है, लेकिन क्लियरली वो हिडन रिच गर्ल है। तभी लू वेंटाओ मुस्कुराकर बोला, ब्रदर जिंगमिंग, तुम्हें पता नहीं, वो सिर्फ अमीर नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल है। इतना बोल ही रहे थे कि दूर से शाओ डोंगशिया ने हाथ हिलाया और चिल्लाई, हे हैंडसम, इस लास्ट बैग में मदद कर दोगे क्या? हंसी मजाक और बातचीत में समय पंख लगाकर उड़ गया और लगभग 4 घंटे बाद वो सब आखिरकार वापस यूनिवर्सिटी की ओर लौट पड़े। रात का माहौल हल्का और शांत था। जिंगमिंग और लू वेंटाओ ने तोंगशू येन और शाओ डोंगशिया को उनके डॉर्मेट्री गेट तक छोड़ा। हम पहुंच गए। तोंगशू येन मुस्कुराई, थैंक यू बोथ। जिंगमिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, इट्स नथिंग, हम चलते हैं, गुड बाय। गुड बाय, तोंगशू येन ने धीरे से कहा। दोनों लड़के वापस लौटने लगे थे कि पीछे से शू येन ने पुकारा, जिंगमिंग, मैंने पहले जो कहा था वो मजाक नहीं था। एक दिन मैं जरूर तुम्हें चैलेंज करने आऊंगी, एक स्पार के लिए। जिंगमिंग कुछ पल को हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इंतजार करूंगा। उसके जवाब से शू यान का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया। वो अक्सर लड़कों के साथ इस तरह ओपन नहीं होती थी, क्योंकि उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो हमेशा लोगों के दिल के इरादे महसूस कर लेती थी। हर नज़र में वो छिपी ख्वाहिशें और इरादे देख लेती थी। लेकिन जिंगमिंग की नज़र अलग थी। उस नज़र में था सिर्फ सम्मान, एक प्योर एडमिरेशन, बिना किसी गलत इरादे के। पास खड़ी शाओ डोंगशिया मुस्कुराकर छेड़ते हुए बोली, स्कूल शुरू हुआ है, इतना समय हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी किसी लड़के के सामने इतना पोलाइट नहीं देखा। शायद आज तुम्हें पार्टी में लाना सही फैसला था। तोंगशू यान ने धीरे से कहा, जिंगमिंग अलग है, वो मुझसे कभी कोई हिडन इंटेंशन लेकर नहीं आया। ज्यादातर लड़के बस मेरी शक्ल देखते हैं, लेकिन जिंगमिंग ऐसा नहीं है, वो सच में एक स्पेशल इंसान है। शाओ डोंगशिया ने हंसते हुए मन ही मन सोचा, लगता है हमारी मिस टोंग को थोड़ा क्रश हो गया है। उधर दूसरी तरफ जिंगमिंग और लू वेंटाओ धीरे धीरे अपने डॉम की तरफ लौट रहे थे। शहर की नियन लाइट्स उनके सामने झिलमिला रही थीं और जिंगमिंग के चेहरे पर थी वो सेम काम स्माइल। लू वेंटाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कभी कभी बाहर घूमना वाकई अच्छा लगता है, दिमाग ताज़ा हो जाता है। जिंग ने हल्के से सिर हिलाया, सही कहा तुमने, आज की इवनिंग ने वाकई माइंड को रिलैक्स कर दिया, लेकिन कल से फिर वही मेहनत, ट्रेनिंग, फोकस, डिसिप्लिन। 15 दिन बाद जिंग लगातार इंटेंस ट्रेनिंग करता रहा। उसका शरीर और मन दोनों अगले लेवल के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसने सिस्टम को कमांड दी, एलोकेट ऑल पॉइंट्स, सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स 456, डिडक्टेड लेवल 1 मिड टियर, लेवल 1 हाई टियर, सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स 354, डिडक्टेड इंडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी, लेवल 1, लेवल 2। अचानक पूरा ट्रेनिंग रूम जोर से कांप उठा। एक विशाल ऑरा जिंग के शरीर से बाहर फूटी। नीली और बैंगनी बिजली की चमक उसके चारों ओर तड़प उठी। उसकी पावर अब पहले से कहीं ज्यादा प्रचंड थी। यह लेवल अप उसकी टोटल स्ट्रेंथ को एक और नॉच ऊपर ले गया था। अब उसकी बोन्स और मसल्स दोनों ओर भी मजबूत हो चुके थे। बुक के रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर वह तीसरे लेवल तक ब्रेक थ्रू करता है तो उसे अनलॉक होगा एक्सट्रीम लाइटनिंग स्टेट, एक ऐसी अवस्था जहां उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच जाती है, भले ही सिर्फ थोड़े समय के लिए। जिंग ने गहरी सांस ली और सिस्टम पैनल की ओर देखा। सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स सिर्फ 242 बचे हैं। उसने फिर 178 पॉइंट्स खर्च किए ताकि अपनी चेन लाइटनिंग स्पीयर स्किल को बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल तक अपग्रेड कर सके। अब उसके पास केवल 52 पॉइंट्स बचे थे। वो मुस्कुराया, धीरे से बोला, पॉइंट्स तो कम हैं, लेकिन अब पावर रियल लग रही है। जिंगमिंग के सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स लगभग खत्म हो चुके थे। वो समझ गया,
अब वक्त आ गया है अपने टीचर से परमिशन लेने का, ताकि वो विल्डरनेस में जाकर मॉन्स्टर्स हंट करके अपने पॉइंट्स फिर से भर सके। लेकिन तभी ट्रेनिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला और अंदर आए योंग जेनचिन। उन्होंने हैरान होकर कहा, जिंगमिंग, तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। जिंगमिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैं अभी आपको रिपोर्ट करने ही वाला था। मैंने कल रात ब्रेक थ्रू किया और मेरा थंडर बॉडी अब सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही योंग जेनचिन कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें पता था कि लेवल और बॉडी टेम्परिंग दोनों में एक साथ ब्रेक थ्रू करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जिंग मिंग तो ऐसे बोल रहा था जैसे ये कोई आम बात हो, जैसे पानी पीना। एस रैंक एबिलिटी और इतनी मेहनत, ऐसे में असफलता का सवाल ही नहीं, उन्होंने मन में सोचा। तभी पास खड़े लू मिंग हंसते हुए बोले, मैंने पहले ही कहा था, ये जूनियर ब्रदर एक असली मॉन्स्टर है। मुझे खुद को लेवल 1 मिड टियर से हाई टियर तक पहुंचने में 6 महीने लगे थे, और इसे देखो, सिर्फ 1 महीने में ये कर दिखाया। योंग जेनचिन ने मुस्कुराते हुए जिंग मिंग के कंधे पर जोर से हाथ रखा। लेवल अप करना जरूरी है, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट भी उतना ही अहम है। उन्होंने कहा, जाओ, अपने सीनियर ब्रदर लू के साथ एक मैच करो, देखते हैं तुम्हारा नया स्ट्रेंथ लेवल कितना बढ़ा है। जिंग मिंग और लू मिंग दोनों ने बिना देर किए सहमति जताई। लू मिंग ने जिंग को एक वेपन थमाया और बोला, मैं अपनी पावर लेवल 2 लो टियर तक सप्रेस करूंगा, तुम बिना झिझक पूरे दम से लड़ना। यस सर, जिंग मिंग ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। आज पहली बार वो अपने सीनियर लू मिंग के साथ स्पारिंग करने वाला था, और उसे मालूम था ये कोई हल्की फुल्की प्रैक्टिस नहीं होगी। दोनों ने अपने लंबे स्पीयर्स को मजबूती से थामा, ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच खड़े थे। लू मिंग ने गिनती शुरू की, रेडी, 3, 2, 1, बिगिन। जैसे ही सिग्नल मिला, दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। सिर्फ एक तेज बिजली की चमक दिखी, लाइटनिंग शैडो। दोनों ने एक साथ ए रैंक लाइटनिंग कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल पूरे मैदान में एक डेफनिंग क्लैश गूंजा। 2 लंबी स्पीयर्स, एक काली दूसरी नीली, बीच में टकराईं और उनसे उठी बिजली की चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं। लू मिंग, जो पहले से तैयार था, फिर भी दंग रह गया। इतनी ताकत, ये तो मेरी बराबरी का है, शायद मुझसे भी थोड़ा ज्यादा। दूसरी तरफ जिंग मिंग के अंदर खून उबलने लगा था। आखिरकार एक ऐसा ओपोनेंट मिला है जो मेरी इंडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी के सामने टिक सकता है। उसने जमीन पर पैर जमाया और गरजते हुए बोला, लाइटनिंग प्रिजन। आसमान से नीली बैंगनी बिजली गिरी और उसने लू मिंग को एक चमकते हुए इलेक्ट्रिक केज में कैद कर लिया। लेकिन जिंग मिंग यहीं नहीं रुका। उसका भाला काले साए में बदल गया। हर थ्रस्ट के साथ बिजली की लपटें हवा चीर रही थीं। चेन लाइटनिंग स्पीयर। लू मिंग जोर से चिल्लाया, नॉट बैड। लेकिन मैं वो फ्रेशमैन लू नहीं हूं। अचानक उसके शरीर से सफेद बिजली के खंभे फूट पड़े, आकाश जैसे फट पड़ा हो। जेड शैटरिंग ट्रू लाइटनिंग। उसके चारों ओर बिजली का विस्फोट हुआ। लाइटनिंग प्रिजन टूट गया और वो बिजली की रफ्तार से जिंग मिंग के भाले से बच निकला। मैदान में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक पूरे आसमान में गूंज रही थी। दोनों के बीच की लड़ाई बेहद जबरदस्त थी। हर टक्कर में बिजली की चमक उठती, जैसे पूरा मैदान उनके एनर्जी से कांप रहा हो। करीब 20 मिनट तक चला ये मुकाबला, और आखिर में जिंग मिंग पूरी तरह थक चुका था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीनियर ब्रदर, मेरी लाइटनिंग पावर खत्म हो गई है, मैं हार मानता हूं। लू मिंग हल्का मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं जिंग, ये तुम्हारी हार नहीं है। मैं बस इसलिए जीता क्योंकि मेरे पास सुपरनैचुरल एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए ये हार नहीं गिनी जाएगी। हालांकि लू मिंग ने अपनी पावर को लेवल 2 लो टियर पर नियंत्रित रखा था, लेकिन उसके अंदर छिपी पीक लेवल 3 की एनर्जी कहीं ज्यादा थी, जो जिंग मिंग को हरा गई। तभी टीचर योंग शेनशिन वहां आए। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, नॉट बैड एट ऑल। वाकई बहुत शानदार मैच था। वो खुद हैरान थे। उन्हें लगा था कि लू मिंग बहुत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जिंग मिंग का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से कहीं आगे था। वो सोच में पड़ गए।
अगर लू मिंग को ये जीतने के लिए स्ट्रेटजी ऑफ एट्रिशन अपनानी पड़ी तो जिंग वाकई कमाल का स्टूडेंट है। तभी लू मिंग ने मुस्कुराकर पूछा, जिंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर अब किस लेवल तक पहुंच गई है? जिंग मिंग ने हैरानी से कहा, क्या लेवल? लू मिंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अनबीटेबल, विद इन लेवल 2। जिंग कुछ पल चुप रहा।